हरे कृष्ण, राधे राधे। भाई जी बताते हैं, एक सज्जन का पत्र मिला। पत्र गोपनीय है, इससे उसे अविकल प्रकाशित न कर उसके एक अंश का सार यहाँ छापा जाता है और उसके साथ साथ उसका उत्तर भी प्रकाशित कर दिया जाता है। मेरे एक संबंधी को परोपकार का कार्य करते एक फौजदारी मुकदमे में फंसना पड़ा। निरपराध को बचाना कर्तव्य समझकर मैं अच्छे अच्छे वाक सिद्ध संतों के पास गया और उनसे मैंने अपने संबंधी के छूटने का वचन पाया। कई तरह के संपुट, युक्त पाठ, अनुष्ठान और अनेक यंत्र मंत्र हवन आदि करवाए। बनारस के राम नाम बैंक से 1.25 लाख श्री राम नाम कर्ज लेकर उनको मेरे संबंधी से लिखवाया। स्वयं कई बार रो रो कर ईश्वर से प्रार्थना करता रहा। इतना सब करने पर भी मेरे संबंधी को 1 साल सख्त कैद की सज़ा हो ही गई। अंत में अपील करने पर 6 महीने की सज़ा बहाल रही। जिन संतों का वचन कभी मिथ्या नहीं हुआ, वह मिथ्या हो गया। मेरी प्रार्थना असफल हुई। मेरी श्रद्धा को बड़ा धक्का लगा और धन का नाश तो हुआ ही। अब तो यही ठीक जान पड़ता है कि भव व नाश के लिए ही श्री राम नाम का आधार लेना चाहिए और शुभ कर्म करने चाहिए, जिससे दुख में ना पड़ना पड़े। भगवान कोई अपराध क्षमा नहीं करता। उसके नाम में पाप का पहाड़ भस्म करने की शक्ति बतलाई जाती है। उसके साथ इतना और जोड़ देना चाहिए कि भावी को भगवान का नाम भी नहीं मिटा सकता। अब मुझे ईश्वर का भय तो पैदा हो गया है, मगर आशा नहीं रही, और जब आशा नहीं रही तब प्रीति कहाँ। इसलिए आप ऐसी बात बताइए जिससे ईश्वर, संत और सदग्रंथों में मेरी श्रद्धा बढ़ जाए। यही पात्र के एक भाग का सारांश है। दूसरे भाग में साधन संबंधी बातें हैं, उनको यहाँ बताने की कोई आवश्यकता नहीं। ये भाई श्रद्धालु होने के साथ ही बहुत सरल हृदय के जान पड़ते हैं। इस घटना से पूर्व इनकी विशेष श्रद्धा जिस सरलता को लिए हुई थी, अब श्रद्धा के कम होने में भी इनकी वही सरलता कारण है। जरा गहरे जाकर विवेक पूर्वक सोचने से ईश्वर, संत और सदग्रंथों में श्रद्धा कम होने का तनिक सा भी कारण नहीं दिखता। मिथ्या आडंबरों और बनावटी चमत्कारों में श्रद्धा रखने से मनुष्य को असफलता के कारण समय समय पर यथार्थ सच्चे सिद्धांतों में भी भ्रमवश अश्रद्धा हो जाया करती है। कुछ इस प्रसंग में भी ऐसा ही हुआ जान पड़ता है। मिथ्या आडंबरों में अश्रद्धा होना तो उत्तम और आवश्यक ही है। अपनी वाक सिद्धि का ढिंडोरा पीटने वाले संत नामधारी व्यक्तियों में, जंतर मंतर, टोना जादू बतलाने और करने वालों में एवं अपनी सिद्धियों तथा चमत्कारों के बल से सारे संकटों से छुड़ाने का ठेका लेने वालों में अधिकांश लोग पाखंडी होते हैं और भोले भाले विपत्तिग्रस्त मनुष्य को चिकनी चुपड़ी बातों से मिथ्या विश्वास दिलाकर अपना उल्लू सीधा किया करते हैं। कहीं काकतालीय न्याय से किसी कारणवश कार्य सिद्ध हो गया, तब तो पूछना ही क्या है। फिर तो वाक सिद्धि की अवस्था से ऊंचे उठकर ये तत्काल ईश्वर के अवतार ही बन बैठते हैं एवं लोगों को ठग ठग कर मनमानी मौज करते हैं। काम सिद्ध नहीं हुआ तो भी इनका कुछ नहीं बिगड़ता। धन का और धर्म में श्रद्धा का नाश होता है और पूछने वाले का होता है। बाबा जी तो सिद्ध के सिद्ध ही रहे, एक नहीं तो दूसरा ग्राहक सही। ऐसे ही पाखंडियों की कपट भरी करतूतों से सीधे साधे भले स्त्री पुरुष ईश्वर और धर्म में अविश्वासी हो जाते हैं। हिंदू धर्म के सारे शरीर में धर्म के नाम पर पाखंड का प्रचार करने वाला यह एक घुन लग गया है जो उसे खाए डालता है। भारत में शायद ही ऐसा कोई स्थान होगा जहां इन पाखंडियों की सृष्टि न हो गई हो। ऐसे लोगों से सदा बचने की कोशिश करनी चाहिए, जो धन लेकर उसके बदले में अपनी सिद्धि, चमत्कार और जंतर मंतर से दुख छुड़ाने की डींग हाँकता हो। उससे सदा सावधान ही रहना उचित है। यह बात सदा स्मरण रखने की है कि सत्य को प्राप्त, सत्य पर आरूढ़, सत्यभाषी और सत्य के हिमायती ईश्वर के परम प्यारे सिद्ध भक्त स्वाभाविक ही प्राणी मात्र का भला चाहते हैं, परंतु सिद्ध कहलाने के लिए वे किसी को आशीर्वाद नहीं देते, और कहीं उनके मुख से कभी ऐसा कुछ निकल जाता है तो सत्य के प्रताप से वह कभी व्यर्थ नहीं होता। हाँ, कुछ ऐसे दयालु पर दुखी सरल प्रकृति के उपासक या साधक संत भी होते हैं जो किसी को दुख में देखकर उसे धीरज बनाने के लिए आशीर्वाद दे दिया करते हैं या निश्चयात्मक शब्दों में कह दिया करते हैं कि तुम्हारा काम सिद्ध हो जाएगा, चिंता ना करो।
ऐसे साधकों की वाणी सफल होती है तो उनके तप का नाश होता है। तप के अभाव में सफल होने में भी संदेह रहता है। ऐसी स्थिति में इस प्रकार के साधकों के लिए आशीर्वाद या वरदान देने में सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि वाणी सफल होने से तप का नाश होगा और तप के नाश से सफलता नहीं होगी, जिससे लोगों में ईश्वर और धर्म के प्रति अविश्वास उत्पन्न होगा। सफल होने से पूजा प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी और प्रतिष्ठा का लोभ हो जाने पर पतन निश्चित है। इधर तंग करने वालों के बढ़ जाने से बराबर आशीर्वाद देते देते जीवन असत्य में हो जाएगा और सारे साधन छूट जाएंगे। मुझे मालूम नहीं कि पत्र लेखक भाई इनमें से किस ढंग के वाक सिद्ध संतों के पास गए थे, परंतु इतना अवश्य मानना पड़ता है कि वे जिनके पास गए थे वे लोग वाक सिद्ध नहीं थे। होते तो उनके वचन झूठे ही क्यों पड़ते। मैं इस बात को मानता हूँ कि शास्त्रोक्त अनुष्ठान आदि प्रायः प्रायश्चितों से पाप का नाश अवश्य होता है। ये सच है कि कर्म फल का नाश भोगे बिना नहीं होता, परंतु प्रायश्चित भी एक प्रकार का भोग ही है। अवश्य ही प्रायश्चित कर्म होना चाहिए, श्रद्धा के साथ और मंत्र तथा विधि से सर्वथा पूर्ण। जिस कर्म में श्रद्धा नहीं होती उसका तो कोई फल ही नहीं होता। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, श्रद्धा बिना किया हुआ हवन, दिया हुआ दान, तपा हुआ तप और कोई सा भी किया हुआ कर्म असत कहलाता है। उससे इस लोक या परलोक में कोई भी लाभ नहीं होता। विधिहीनता या विधि के विपरीत करने पर तो कर्म वैगुण्य हो जाने से कर्म का सफल होना संभव ही नहीं, प्रत्युत विपरीत फल तक हो जाता है। एक मनुष्य की स्त्री बीमार थी। उसने स्त्री की रक्षा के लिए देवी जी का अनुष्ठान कराया। पाठ करने वाले पंडित जी कुछ भांग खाया करते थे। नशे में वे भार्य रक्षतु भैरवी, हे भैरवी भार्य की रक्षा करो की जगह भार्य भक्षतु भैरवी, हे भैरवी भार्य को खा डालो पड़ने लगे। फल यह हुआ कि पाठ कराने वाले की पत्नी मर गई। और ग्रंथों में भी उच्चारण दोष और विधिहीनता से विपरीत फल होने के अनेक प्रमाण मिलते हैं। इसके सिवा यह भी नहीं कहा जा सकता कि हमारे वर्तमान अनुष्ठान का फल पाप के नाश करने में कितना समर्थ है, क्योंकि यह कोई निश्चित बात नहीं है कि मनुष्य को इस समय जो कष्ट प्राप्त हो रहा है वह उसके कौन से पूर्वकृत कर्म का फल है। पाप पुण्य के संचित से प्रारब्ध बनता है और उसी के अनुसार दुख सुख का भोग करना पड़ता है, परंतु त्रिकालज्ञ योगी के अतिरिक्त शायद कोई भी ऐसा पुरुष नहीं जो इस बात का निर्भांत निर्णय कर सके कि कौन सा फल भोग किस कर्म का फल है। हम वर्तमान में किसी फल भोग के नाश करने के लिए जो प्रायश्चित रूप कर्म करते हैं, संभव है कि वे हमें इस समय फल देने वाले प्रारब्ध के नाश करने लायक ना हो। इससे प्रारब्ध का फल तो हमें अभी भोगना ही पड़े और यह प्रायश्चित कर्म नवीन कर्म के रूप में संचित में जमा हो जाए, जिसका फल हमें भविष्य में भी कभी प्राप्त हो। मान लीजिए कि एक मनुष्य पुत्र या धन की प्राप्ति के लिए अथवा किसी आने वाली या आई हुई विपत्ति के विनाश के लिए किसी यज्ञ का विधिवत अनुष्ठान करता है, तो तदनंतर ही उसको पुत्र या धन की प्राप्ति हो जाती है अथवा विपत्ति दूर हो जाती है। इस पुत्र धन की प्राप्ति ये विपत्ति नाश रूपी फल में उसका इस समय किया हुआ अनुष्ठान कारण है या पूर्व जन्म में किया हुआ कोई अन्य कर्म कारण है, इस बात का निर्णय करना बहुत ही कठिन है। संभव है पुत्र धन की प्राप्ति या विपत्ति का नाश किसी पूर्व जन्म में किए हुए कर्म के फल रूप में हो गया हो और वर्तमान कर्म का फल आगे मिले। इसी प्रकार यह भी संभव है कि मनुष्य के इस समय का अनुष्ठान गलती रह जाने से पूरा ही ना हुआ हो और जिसके कारण उसका कुछ भी फल न मिले, अथवा विधि की विपरीतता से यह कर्म किसी बुरे फल का कारण बन गया हो, जिससे मनुष्य की विपत्ति और भी बढ़ जाए या भविष्य में उसे दुख भोग करना पड़े। इसके सिवा यह भी संभव है कि इस अनुष्ठान का फल तो जरूर हुआ हो, परंतु वर्तमान में फल देने वाला प्रारब्ध विकट होने के कारण इस अनुष्ठान से उसका पूरा प्रायश्चित न हो पाया हो, जिससे जितने अंश में फल भोग शेष रहा हो उतना भोग करना ही पड़े। जैसे फांसी के बदले में कांटा गड़कर रह जाए अथवा 10 साल की कैद के बदले में 10 ही महीने की हो जाए। इसलिए शास्त्रोक्त अनुष्ठानों में अविश्वास कदापि नहीं करना चाहिए। अच्छे पुरुषों द्वारा विधि संगत सांगु पांग अनुष्ठान होगा तो उसका फल अवश्य ही शुभ होगा। अनुष्ठान करने वाले लोग अवश्य ही विधि के ज्ञाता, संयमी, निस्वार्थी और यजमान के पूरे हितैषी होने चाहिए।